हाय बच्चों, तो आशा करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। क्लास 12 से हम लोग इंटीग्रल्स कर रहे थे और एमएल अग्रवाल के एक्सरसाइज 8.4 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.5 देखेंगे, जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर इन सब्स्टिट्यूशन। देखो, जब भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सम्स रहता है तो विथ एक्सपीरियंस मैं आपको कह सकता हूं, हमें पता चलता है कि किसे हमें टी लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास log x बाई एक्स डी एक्स है, तो यहां पे हमने देखा कि भैया log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, वो प्रेजेंट है। तो चलो log x को मैं टी ले लेता हूं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 1 बाई एक्स डी टी बाई डी एक्स होता है। सो ये डी एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू डी टी होता है। फिर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहां पे डी टी लिखा और लॉग एक्स की जगह टी लिखा, डी एक्स बाई एक्स की जगह डी टी, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। फिर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, टी का वैल्यू हमारा लॉग एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा बाई 2। तो ये किस फंक्शन को हमको टी लेना है, ये आपका एक्सपीरियंस आता है। आप जितना सम प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा। बट फ्यू सम्स में कुछ हम लोग सजेशन डिस्कस करेंगे, जो आप अगर सम देख रहे हो, अगर उस पैटर्न में फॉल हो रहा है तो आप स्ट्रेट अवे जिस टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देखिए, जस्ट गाइड है ये, और आप जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगी। अगर योर इंटीग्रैंड is a t ratio of fx, बता रहा हूं मैं, या logarithm of fx, or you can say exponential function, exponential function whose index is fx। अगर ऐसा 3 केस हो रहा है तो हम लोग डायरेक्ट fx को हम लोग t अज्यूम कर लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं, ये तीनों का एग्जांपल देखते हैं एक एक। देखिए, अगर सपोज यू हैव द इंटीग्रांड इज अ फंक्शन t रेशियो ऑफ fx, मतलब सपोज यहां पे x क्यूब है और यहां पे साइन x टू द पावर 4 है, टी रेशियो ऑफ एफ एक्स है कि नहीं। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, जो फंक्शन है मेरा एफ एक्स, टी रेशियो ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स को हम लोग टी अज्यूम कर लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 4x क्यूब और ये डी टी बाई डी एक्स। ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई 4। सब्स्टिट्यूट करो, एक्स क्यूब डी एक्स की जगह मैं डी टी बाई 4 पुट कर सकता हूं, और ये साइन और एक्स टू द 4 की जगह मेरा टी हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी, है कि नहीं। माइनस कॉस, अब टी का वैल्यू बैठा दो, एक्स टू द 4 प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ। लुक केयरफुली, इंटीग्रांड इज अ टी रेशियो ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रांड इज अ टी रेशियो ऑफ एफ एक्स। एक और देखते हैं, ये तो इस टाइप का हो गया। लोगैरिथम ऑफ एफ एक्स, सेम तरीका। हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुज इंडेक्स इज एफ एक्स, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुज इंडेक्स इज एफ एक्स, या एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। सीधा एक्स स्क्वायर को आप टी अज्यूम कर लो। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो 2x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स होगा, यानी कि x dx इक्वल्स टू डी टी बाई 2 होगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x dx की जगह मैं डी टी बाई 2 बैठा सकता हूं, और इसको मैं e टू द पावर t बैठा सकता हूं। देख लो ध्यान से, अब ये हाफ बाहर गया, इसको मैं e टू द पावर माइनस टी डी टी लिख सकता हूं। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, e टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस e टू द पावर माइनस टी प्लस सी। डन। चलो, ये तो था इंटीग्रेंट, व्हेन इंटीग्रेंट इज टी रेशियो ऑफ एफ एक्स,
इंटीग्रैंड इज अ टी रेशियो ऑफ एफ एक्स या लॉगरिथम ऑफ एफ एक्स या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुज इंडेक्स इज एफ एक्स। तो हम लोग एफ एक्स को टी अज्यूम करके करते हैं, ठीक है। कुछ और देखते हैं, नंबर 2 देखते हैं। इफ इंटीग्रैंड is a rational function of e to the power x, सपोज। तो यहां पे हम लोग e to the power x को t अज्यूम कर लेते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन e to the power 2x by 1 plus e to the power x dx, रैशनल फंक्शन ऑफ e to the power x। यहां पे क्या करेंगे, मैं e to the power x को t अज्यूम कर ले रहा हूं, देखना ध्यान से देखना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर x इक्वल्स टू dt बाई dx होता है, यानी e टू द पावर x dx इक्वल्स टू dt। अब ध्यान से देखना, क्या मैं e टू द पावर 2x को e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा एकदम, e टू द पावर x dx की जगह पे हम लोग dt बैठा सकते हैं, 1 प्लस e टू द पावर x की जगह t, और यहां पर भी t, या सम e टू द पावर x को t लिया था मैंने, e टू द पावर x dx को dt, 1 प्लस e टू द पावर x की जगह 1 प्लस t। अब इसे सॉल्व करना तो बहुत इजी है, थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं, t प्लस 1 माइनस 1, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। न्यूमरेटर में मैंने प्लस 1 माइनस 1 लिया, क्यों? क्योंकि अगर इसको अब हम सेपरेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ये कुछ इस प्रकार का आएगा, t प्लस 1 बाई 1 प्लस टी माइनस 1 dt बाई 1 प्लस टी। अब इसका तो इंटीग्रेशन हमें पता है, देखिए ये तो कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 1 प्लस टी, तो इसका इंटीग्रेशन t होगा, इसका माइनस log 1 प्लस टी प्लस सी। अब t का वैल्यू बैठा दो, तो e टू द पावर x माइनस log mod 1 प्लस e टू द पावर x plus c, that's your answer. If integrand is a rational function of e to the power x, put e to the power x as t. चलो कुछ और देखते हैं, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन क्या है। अब मान लो आपके पास ऐसा कुछ सिचुएशन है, इंटीग्रेशन ऑफ sin to the power nx dx, where n is a positive odd integer, then put cos x equals to t। देखना ध्यान से, एक एग्जांपल देखते हैं इसका, ये क्या कहने मांग रहा है। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 5x dx, ये इस कैटेगरी में फॉल हो रहा है। अब बोलोगे सर कॉस है कहां पे? कॉस हमें लाना पड़ेगा, इसे क्या हम, ध्यान से देखना, साइन टू द पावर 4x साइन x dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब साइन टू द पावर 4x को हम लोग साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर साइन x को साइन x ही रहने देते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर x को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर और ये साइन x dx कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो वहां पे cos x आ गया। अब अगर हम cos x को t अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा माइनस साइन x dt बाई डी एक्स, यानी कि साइन x dx इक्वल्स टू माइनस dt, है कि नहीं? सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पे, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है कि नहीं? अब भैया इसको हम लोग ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है, 1 का होता है डी टी होगा यहां पे, सॉरी 1 का टी होगा, टी टू द पावर 4 का टी टू द पावर 5 बाई 5 होगा, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 होगा, प्लस सी, वैल्यू बैठा दो, माइनस टी के जगह हम cos x लिख सकते हैं, प्लस cos टू द पावर 5x बाई 5 माइनस 2 cos क्यूब x बाई 3 प्लस सी। देख लो, कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका cos टू द पावर nx dx हुआ, वो जहां पे n जो है वो मेरा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, वहां पे sin x को t लेंगे, सेम लॉजिक। अगर आपका sec टू द पावर nx dx है,
n इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, यहां पे याद रखना, तो वहां पे tan x को t लेंगे। कोसेक टू द पावर nx dx, वहां पे n अगेन पॉजिटिव इवन इंटीजर है, cot x को t लेंगे। ये देखते हैं, अगर आपका इंटीग्रेशन ऑफ p, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर px cos टू द पावर qx dx, where p is a positive odd integer, put cos x equals to t। अगर ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर px cos टू द पावर qx dx, where q is a positive odd integer, put sin x equals to t। ये वाला करके दिखाते हैं आपको। सपोज साइन टू द पावर 4x cos क्यूब x dx, देखो इस कैटेगरी में फॉलो हो रहा है। q इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, है कि नहीं? सिंपल सा लॉजिक है, आप साइन एक्स को t अज्यूम कर लेते हो, तो अगर हम साइन एक्स को t लेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x dx का वैल्यू dt आएगा, dt बाई dx, तो dx को मैंने इधर भेज दिया। अब इसको मैं, ध्यान से देखना, साइन टू द पावर 4x और cos क्यूब x को मैं cos स्क्वायर x cos x dx लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इसको मैं साइन टू द पावर 4x और ये मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx, सॉरी dx नहीं, cos x dx, ये लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, cos x dx की जगह dt हो जाएगा, मतलब आपका सवाल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t टू द पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर और dt हो गया ये। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत इजी है, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो t टू द पावर 4 माइनस टी टू द पावर 6 dt होगा। अब इंटीग्रेट करो उसको, तो t टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t टू द पावर 5/5 माइनस t टू द पावर 6 का क्या होगा, t टू द पावर 6 प्लस 1 7/7 प्लस c, यही होगा ना। वैल्यू बैठा दो, t का वैल्यू क्या था, साइन x, तो साइन टू द पावर 5x/5 माइनस साइन टू द पावर 7x/7 प्लस c, यही होगा आपका आंसर। ध्यान रखना, ठीक है। कुछ और भी है, डिस्कस करते हैं इसको। अब देखिए, अगर आपका इंटीग्रैंड कुछ इस प्रकार का हो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 फंक्शन ऑफ x टू द पावर n dx, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x फंक्शन ऑफ x टू द पावर n dx, देन पुट x टू द पावर n as t। अभी अभी देखा था हम लोगों ने, याद करो, अगर कुछ आपका इस तरह से है, x टू द पावर 3 साइन x टू द पावर 4 dx, देखो इसमें फॉल कर रहा है ना, x टू द पावर 4 को हम t अज्यूम कर लेंगे तो ये मेरा x क्यूब dx हट जाएगा। देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, x अभी बताया था, इसको t अज्यूम कर लो तो ये हो जाएगा 4x क्यूब इज इक्वल टू dt बाई dx हो जाएगा। ये हो जाएगा x क्यूब dx इक्वल्स टू dt बाई 4 हो जाएगा। मतलब ये पूरा हो जाएगा x क्यूब dx की जगह हम dt बाई 4, यहां पे हम लोग साइन t लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रल तो हमें पता ही है, 1/4 कांस्टेंट है, बाहर निकला, साइन t का क्या होता है, माइनस कॉस t होता है, माइनस कॉस t प्लस c। अब t का वैल्यू बैठा देना, तो 1/4 माइनस कॉस x टू द पावर 4 प्लस c हो गया। इसी तरीके से अगर ये नंबर 5 देखिए, a function of x comma alpha x plus beta to the power 1/p dx, where p is greater than 1 an integer, then you put alpha x plus beta to the power 1/p equals to t। जब सम्स करेंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा। अगर आपका कुछ इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x एंड अ फंक्शन ऑफ sin 2x है, तो वहां पे sin x माइनस cos x को t अज्यूम करते हैं हम लोग। और अगर इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अ फंक्शन ऑफ sin 2x dx है, तो हम लोग sin x प्लस cos x को t अज्यूम करते हैं। देखते हैं, एक ये करके देखते हैं। सपोज आपका सवाल कुछ है, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखना, cos x माइनस sin x 1 प्लस sin 2x, ये दिया हुआ है आपको। सपोज इसी कैटेगरी पर फॉलो हो रहा है। अब ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन 2x को, 1 प्लस साइन 2x को क्या मैं 1 को साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकता हूं, और साइन 2x को 2 साइन x कॉस x लिख सकता हूं, बिल्कुल। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 से भी, मतलब इस पूरे को मैं साइन x
प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। यानी कि अब देखो, इसको सब्स्टिट्यूशन अगर करते हैं हम, तो यहां पे मैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे मैं 1 प्लस साइन 2x की जगह साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देख लो क्या बोला है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी अज्यूम कर लो। चलो कर लेते हैं, यहां पे लिखते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर हम टी अज्यूम करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो साइन एक्स का होगा कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। यानी कि हमारे पास कॉस एक्स, सॉरी डी टी बाई डी एक्स होगा, डी टी बाई डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ गया। यानी कि पूरा क्या चेंज हो जाएगा, देखो ये डी टी हो जाएगा और ये टी टू पावर 2 हो जाएगा। हो गया ना, इस फॉर्म में था आपका cos x माइनस साइन एक्स फंक्शन ऑफ साइन 2x dx, तो मैंने साइन एक्स प्लस cos x को t लिया। अब इसका तो हमें पता है टी टू पावर माइनस 2 dt, इसका क्या होगा टी टू पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, यानी माइनस टी टू पावर माइनस 1 होगा, यानी कि 1 बाई टी प्लस सी। अब t का वैल्यू बैठा दो, जो कि था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। देखो ध्यान से, सही है। चल ये तो हो गया। अच्छा, अगर इस तरह का रहे आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, देन पहला स्टेप है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स एंड देन पुट tan x इक्वल्स टू टी। देखते एक ऐसा भी देखते हम लोग, जस्ट देखो ध्यान से। सपोज एक सम ले लेते हैं हम लोग इस टाइप का, dx बाई सपोज 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स। पहला स्टेप है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो dx बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा, है कि नहीं, और साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स होगा, और ये 9 होगा। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं हम लोग, इसको ध्यान से देखो। अगर हम tan x को, क्या बोला यहां पे, tan x को t ले लो, tan x को t ले लो। अच्छा ये 4 हम हटा देते हैं और इजी कर देते हैं इसको। tan x को t ले लो, तो sec स्क्वायर x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो, यानी कि sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी होगा। यानी क्या बन जाएगा आपका डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 9, है कि नहीं। देखो ध्यान से, tan x को मैंने t लिया, तो sec स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब ये एक स्पेशल फॉर्म है जो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे कैसे इंटीग्रेट किया जाता है इसको। अभी के लिए बस इतना जान लो, इसको हम लोग टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार का होता है तो हम इसे 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, ये फॉर्मूला है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हम आगे देखेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन देखो आराम से हो गया, फिर टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। सही है, चलो आपको सम्स देखते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 8.5। ये तो एक्सप्लेनेशन पार्ट था। चलिए एक्सरसाइज 8.5 का सम नंबर 1 पार्ट 1 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन टी रेशियो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, dx। क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग t अज्यूम कर लेंगे। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। तो 2x dx की जगह हम dt लिख सकते हैं, यानी ये पूरा सवाल क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 2x dx की जगह dt, और यहां पे साइन t लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन t क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस c होता है, माइनस कॉस t का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, डन हो गया, वेरी इजी। ऐसा सम तो मैंने एक्सप्लेन करने के टाइम में बताया था आपको। अगेन एक्स क्यूब कॉस एक्स टू द पावर 4 dx, टी रेशियो एज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स, यू नो। तो हम लोग इस एफ एक्स को हम लोग टी अज्यूम कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं हम इसे। तो 4x क्यूब इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, ध्यान से देखना। तो एक्स क्यूब डी एक्स क्या होगा, डी टी बाई 4 होगा, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो एक्स क्यूब डी एक्स की जगह मैं डी टी बाई 4 लिख सकता हूं, और यहां पे लिख सकता हूं कॉस टी, ठीक है।
तो 1/4 तो कांस्टेंट है, कॉस टी का क्या होता है, साइन टी होता है, याद करो, प्लस सी, तो 1/4 साइन, और टी का वैल्यू क्या है, x⁴ है, हो गया, वेरी इजी। चल नंबर 2 देखते हैं। सम नंबर 2 का पार्ट 1 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस √x बाई √x dx। अगेन आप इसको टी अज्यूम कर लो, देखो ध्यान से। तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x, याद है, और ये हो गया dt बाई डी एक्स, तो ये हो गया dx बाई √x इक्वल टू 2dt। याद रखना √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x, या फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो x⁴ करके, आपकी मर्जी। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा cos t dt, ट्वाइस dt, तो 2 बाहर ले लिया मैंने। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t होता है, प्लस c। अब t का वैल्यू क्या है, आ गया, है कि नहीं, वेरी इजी ना, सेम है, ये मैं नहीं करता हूं, आप लोग ट्राई करना, आराम से हो जाएगा। √x को वही आपको t अज्यूम करना है, तो 1/2 √x dt बाई dx हो जाएगा, करना आराम से हो जाएगा। सेम टाइम इसको करके दिखाते हैं हम, पार्ट 4। अगेन मैं एक स्टेप में करता हूं, ये हो जाएगा मेरा cos² और dx बाई √x की जगह मेरा 2dt आ जाएगा, और √x की जगह t, तो ये t और ये ट्वाइस dt हो गया, 2 बाहर गया, तो ये हो गया cos² t dt। अब इसका इंटीग्रेशन तो मुझे पता है, माइनस cot t प्लस c। अब t का वैल्यू बैठा दो cot, और t का वैल्यू क्या है, √x है, डन, ये भी आराम से आएगा, सेम पैटर्न है, ठीक है। ये दोनों आपको उससे ट्राई करना। चलिए पार्ट 3 देखते हैं। 3 का पार्ट 1 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x e⁴ cos x dx। सेम है, e⁴ जो इंडेक्स है वो एक फंक्शन है, उस फंक्शन को हम लोग t अज्यूम कर लेते हैं, तो माइनस sin x इक्वल टू dt बाई डी एक्स, यही होगा ना। तो sin x dx इक्वल टू माइनस dt लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, sin x dx की जगह माइनस dt आया मेरा, और ये हो गया e⁴t, कोई शक, आराम से। अब इसका इंटीग्रेशन तो यही होगा, e⁴t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁴t तो होता है, अब t का वैल्यू बैठा दो, तो ये हो गया cos x माइनस e⁴ cos x प्लस c, वेरी इजी। यहां देखो, ये शायद हम लोगों ने सॉल्व किया था जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, फिर से कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसको मैं e⁴x इंटू e⁴x dx लिख सकता हूं। अब अगर आप e⁴x को t अज्यूम कर लो, देखना ध्यान से देखना, तो मेरा ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x विल गेट e⁴x इक्वल्स टू dt बाई dx, यानी e⁴x dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा, यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा, इसके जगह हम dt बैठा सकते हैं 1 प्लस t, और e⁴x की जगह t बैठा सकते हैं, याद करो एडजस्टमेंट किया था, t प्लस 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस t dt। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें ये काम देगा, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, ऐसे लिख सकते हैं इसको सेपरेट करके, t प्लस 1 बाई दिस माइनस 1 बाई दिस। इससे मेरा फायदा क्या होगा, ये कट के आपका 1 आ गया, सही है। अब इसका इंटीग्रेशन t होगा, और इसका होगा log mod 1 प्लस t प्लस c, t का वैल्यू बैठा दो, तो e⁴x माइनस log mod 1 प्लस e⁴x प्लस c आ गया, वेरी इजी, ठीक है। चलो नंबर 4 देखते हैं। 4 का पार्ट 1 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x sin cos x dx, ये आपका फंक्शन है, इसको मैं t अज्यूम कर लेता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा मेरा, माइनस sin x इक्वल्स टू dt बाई dx होगा, यानी कि sin x dx मेरा माइनस dt होगा, यानी ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ध्यान से, sin x dx की जगह मैं माइनस dt बैठा सकता हूं, और ये मेरा sin t हो जाएगा, sin x dx की जगह माइनस dt, और ये हो जाएगा sin t। अब हमें पता है sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos t प्लस c, भैया माइनस माइनस प्लस होता है, तो cos t प्लस c, t का वैल्यू बैठा दो, t क्या था, cos x था, cos x प्लस c, दैट्स योर आंसर, था कि नहीं, इजी था। चलो पार्ट 2 देखते हैं अब क्या है।
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब सेक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 dx। चलो इसको मैं t अज्यूम कर लेता हूं, ध्यान से देखना। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, ये तो 0 हो जाएगा, ये dt बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये मेरा हो गया एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई 4। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये मेरा क्या हो गया, एक्स क्यूब डी एक्स की जगह मैं डी टी बाई 4 बैठा सकता हूं, थोड़ा सा दूर लिखता हूं, और ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर और ये टी हो गया। अब सेक्स स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan टी प्लस सी होगा। अब tan टी का वैल्यू बैठा दो एक्स टू पावर 4 प्लस 3, है कि नहीं, वेरी इजी। चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद वाला सम्स को देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।